आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल। मैं हूं रमेश सिंह। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में देश में विगत 2-3 दिनों से चल रहे माहौल के बारे में। फतेहपुर में जन्मे और हिंदी साहित्य में काव्य महर्षि के रूप में विख्यात हुए डॉक्टर जीवन शुक्ला की कुछ पंक्तियाँ आज इस देश के वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिवेश पर गहरा आघात कर। डॉक्टर शुक्ला ने लिखा, वक्त से पहले यहाँ हवा कुछ गर्मा रही। वक्त से कुछ पहले यहाँ की हवा अब गर्मा रही है। छिड़ गया है शब्द आयुध, शक्ति फिर भरमा रही। डॉक्टर जीवन शुक्ला की ये पंक्तियाँ मात्र कुछ पंक्तियाँ नहीं, वरन इस देश के वर्तमान परिवेश को पूरी तरह से रेखांकित करती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विगत दिनों 2 फैसले किए गए या कुछ ऑब्जर्वेशन दिए गए, जिनमें एक था कि भारत के राज्यपालों और राष्ट्रपति को भी विधानसभाओं द्वारा पारित कानूनों को असीमित समय तक लटकाने का अधिकार है। दूसरा, भारतीय संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन कानून की सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई कुछ टिप्पणियाँ शायद सत्ता पक्ष को बहुत चुभी और उसी का परिणाम ये हुआ कि भारतीय संविधान के बल पर, भारतीय संविधान के दम पर उच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, जो स्वयं एक सर्वोच्च न्यायालय के छोटे मोटे वकील रह चुके हैं और जिन्होंने, मैं कहूँ अपनी भाषा में तो अपनी चाटुकारिता और अपनी उसके दम पर राज्यपाल से उपराष्ट्रपति तक का ये पद हासिल किए उन्होंने। और भाजपा के बड़बोले सांसद निशिकांत दुबे और धीर, गंभीर और सौम्य माने जाने वाले राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा जी द्वारा जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध जहर उगला गया, उस पर और एक फिल्म डायरेक्टर द्वारा एक समूची जात के ऊपर मूतने जैसे अपशब्दों का प्रयोग कर के माहौल को जिस तरह से गरमाया गया, उसको रेखांकित कर रही हैं काव्य महर्षि डॉक्टर जीवन शुक्ला की कि किस तरह से शब्दों के द्वारा इस देश की हवा को समय से पहले कुछ गरमाया जा रहा और शक्ति यानी बहुमत प्राप्त दल किस तरह से इस देश के जनमानस को भ्रमित किया जा रहा है। डॉक्टर जीवन शुक्ला न केवल काव्य महर्षि के रूप में प्रशंसित हुए हैं, वरन आज 94 वर्ष की अवस्था में भी केवल और केवल राष्ट्र के बारे में ही सोचते हैं। साथियों, आज एक खंडन आया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से कि निशिकांत दुबे या दिनेश शर्मा के बयान पार्टी के बयान नहीं है, ये उनके निजी विचार हैं।
मैं जानना चाहता हूँ भाजपा के आला कमान से कि यदि निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद न होते और उन्होंने ऐसे ही बयान दिए होते तो इस देश का मीडिया और क्या उनको इतनी हाइप देता, क्या उनके विचारों का इतना कोई महत्व होता? शायद नहीं। आज जो उनके बयान को इतनी गंभीरता से भारतीय मीडिया ले रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस कारण क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सदस्य। यदि वास्तव में ये मात्र एक डैमेज कंट्रोल नहीं है जेपी नड्डा जी के द्वारा, तो तत्काल ऐसे सदस्यों को पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया कि इस देश में गृह युद्ध और धर्म युद्ध केवल मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है, ये कहीं से भी न तो उचित है, न प्रासंगिक है और न सत्य। साथियों, जो गृह युद्ध और धर्म युद्ध की स्थितियां पैदा की जा रही हैं वो केवल और केवल राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही हैं, न कि सर्वोच्च न्यायालय। ये पहला अवसर नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के किसी फैसले के विरुद्ध कोई टिप्पणी की। इस देश में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जब महामहिम राष्ट्रपति द्वारा देश की कई विधानसभाओं में 356 का प्रयोग किया गया और उनके विरुद्ध जब वो राज्य सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो वहाँ पर विचारोपरांत उस राज्यपाल शासन का अंत किया। यदि ऐसा संवैधानिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को न होता तो क्या होता? क्या बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों के संवैधानिक अधिकारों को हर लेते, छीन लेते, उनको लज्जित करते, उनको अपमानित करते? संभवतः यही सोच रखकर संविधान निर्माताओं ने सेक्शन 142 में सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया कि वो भारतीय संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की समीक्षा कर सकता है और संविधान को सुरक्षित रखने का दायित्व भी सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया कि कोई कानून भारत के उद्देश्य या प्रियम्बल को कहीं से भी प्रभावित न कर सके, ऐसी व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय को करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के इन बड़बोले सांसदों को शायद ये पता नहीं कि जब इसी मोदी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाया और उसके खिलाफ लोग सर्वोच्च न्यायालय गए तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने उस धारा 370 को हटाने का समर्थन भी किया। जब करोड़ों करोड़ राम भक्तों की भावनाएं अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर थी और मामला सर्वोच्च न्यायालय पर विचाराधीन था तो इसी सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या की जन्मभूमि को हिंदुओं को सौंप दिया। कहने का मतलब ये कि मीठा मीठा गप और कड़ुआ कड़ुआ थू, मतलब सत्तारूढ़ दल या बहुमत प्राप्त दल के लोग क्या सुप्रीम कोर्ट से वही सुनना चाहते हैं जो उनको पसंद हो? जो उनको पसंद नहीं है और यदि सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ कुछ टिप्पणियां करती है ये उनके लिए असहनीय क्यों हो जाता है? दूसरी तरफ एक फिल्म निर्देशक द्वारा एक समूची जात को अपमानित और गाली देने का काम किया गया। निर्देशक अनुराग कश्यप ने जिस तरह से एक ब्राह्मण समाज पर पेशाब करने की इच्छा व्यक्त की गई वो भी जाति युद्ध की ओर ले जा रही है इस समाज को। ये तो भला हो उस ब्राह्मण समाज का जिसने उतनी तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी अनुराग कश्यप के ऊपर जितनी महाराणा सांगा के ऊपर दिए गए
रामजी लाल सुमन के बयान को लेकर करणी सेना और क्षत्रिय समाज के लोगों द्वारा दी। इस देश को जाति और धर्म युद्ध में ले जाने का काम सर्वोच्च न्यायालय नहीं वरन ये राजनीतिक दल कर रहे हैं, सिर्फ अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए। और आरोप सर्वोच्च न्यायालय पर। मैं फिर कह रहा हूँ, पहले भी कह चुका हूँ कि इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों का विश्वास अभी भी केवल न्यायालयों पर है। कार्यपालिका और विधायिका तो उपहास का पात्र लगभग बन ही चुके हैं अधिकांश लोगों के मन में। लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जहाँ सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालयों से विश्वास आम आदमी का नहीं वरन सत्तारूढ़ दल के लोगों का उठ रहा है, वो भी क्षणिक लाभ के लिए। यही सर्वोच्च न्यायालय जब उनके पक्ष में फैसला सुनाता है तो ये सर्वोच्च न्यायालय की बड़ाई करते नहीं सकते। ये कैसा समय आ गया है, ये कैसा समय आ गया है इस देश के सामने, जब इस देश का सर्वोच्च न्यायालय आम आदमी से नहीं वरन बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा अपमानित किया जाएगा। ये स्थिति इस देश को कहाँ ले जाएगी, ये स्वयं निष्कांत दुबे बता सकते हैं। एक बार पुनः देश की इस सामयिक स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए काव्य महर्षि डॉक्टर जीवन शुक्ला को सत नमन करते हुए अनुरोध करता हूँ कि कृपया सत्ता के शीर्ष स्थानों पर बैठे हुए लोग न्यायपालिका के बारे में बात करते हुए संयम का परिचय। अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर बैठे हुए लोग जातिगत अपमानों से बचें, वरना जिस का आरोप निष्कांत दुबे सर्वोच्च न्यायालय पर लगा रहे हैं वो ये नेता और अभिनेता एक दिन वैसी ही स्थिति इस देश में लाकर खड़ी कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसको लाइक कर दीजिएगा, फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपनी राय से कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर अवगत कराएं। धन्यवाद। मैं हूं रमेश।